वी नीड टू से नो, अदरवाइज लोग तो पूरा एडवांटेज लेंगे। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए मैं जब ना नहीं बोल पाई जहाँ मुझे बोलना चाहिए था। उर्फी जावेद एक ऐसी लड़की जो फैशन और बोल्डनेस की मिसाल बन चुकी है, पर अब वो हेडलाइन में है अपने लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि एक पेनफुल कॉस्मेटिक प्रोसीजर की वजह से। उर्फी जावेद के इस लुक ने सबको शॉक कर दिया, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि उर्फी ने खुद अपना ये लुक वायरल किया। जहां बाकी सेलिब्रिटी अपना अगली फेस या सिक फेस हाइड करते हैं, इन्होंने विदाउट हेजिटेशन सबको अपनी सर्जरी का, अपने ट्रीटमेंट का ये प्रोसीजर भी दिखाया, जिस पर लोगों के कमेंट कुछ ऐसे आए, पता नहीं व्यूज के लिए ये दुनिया और क्या क्या करेगी, जैसे कर्म वैसा मुंह, अभी भी टाइम है, सुधर जा वरना इससे भी बेहतरीन हालत होगी तेरी। ये कौन सा मुंह काला करवा के आए हो, पहले कम किया ऐसे कपड़े पहन के जो अब ये किया है। फेस की नहीं दिमाग की सर्जरी करवाओ आप भाई, जो है रियल है, झूठी तो नहीं एटलीस्ट, जो करवा कर मानते भी नहीं। कुदरत के साथ खिलवाड़ ना करो उर्फी जी। तो जिनको ऐसा लगता है कि उर्फी ने ये डिसीजन अब लिया है, उनको मैं बता दूं कि उर्फी ने सिर्फ 18 की उम्र से ही लिप फिलर लेना शुरू कर दिया था। हालांकि तब उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे ऐसे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब किया सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने लिप्स बहुत पतले लगते थे। उन्होंने ये चीज खुद एक्सेप्ट करते हुए ये स्टेटमेंट दी कि मैं तभी से फिलर ले रही हूँ, पैसे कम थे लेकिन कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज के लिए मैंने डिसीजन लिया। 9 साल से उनका ये प्रोसेस चल रहा था, हर कुछ महीनों बाद टचअप, कभी ओवर तो कभी गलत जगह फिलर हो रहा था। तो इन्हीं सबसे फ्री होने के लिए उर्फी ने ये डिसीजन लिया कि वो फिलर को डिसॉल्व करवाना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्होंने एक एंजाइम इंजेक्शन लगवाया जिससे फिलर्स को तोड़ा जाता है। पर इस प्रोसेस में स्वेलिंग, पेन और टेम्परेरी साइड इफेक्ट होते हैं, और उर्फी का फेस काफी ज्यादा स्वोलन हो गया था। उन्होंने अपने रिव्यूज, अपना प्रोसीजर बिना हिचकिचाए सबके साथ शेयर किया। उर्फी ने अपना स्वोलन फेस ओपनली इंस्टाग्राम पर शेयर किया। कुछ लोग ट्रोल करने लगे, मीम्स बनाने लगे, पर उनके रिएक्शन में भी उर्फी ने कुछ ऐसा कहा, मुझे खुद पर हंसी आ गई, इतना फनी लग रहा था। मतलब उर्फी ने अपनी ट्रोलिंग को नेगेटिव ना लेते हुए खुद भी रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हाँ, मैं अजीब भी लग रही थी और फनी भी। लेकिन जब आया उनके ट्रीटमेंट के बाद का लुक, वो देखकर तो सब शॉक हो गए, और उस लुक्स को शेयर करते हुए उर्फी ने ट्रोलर्स को भी रिप्लाई दिया, ऑल द ट्रोलिंग एंड द मीम्स, ऑनेस्टली आई हैड अ गुड laugh. Here you go. This is my face without the filler or swelling now. Not used to seeing my face or lips like that. वैसे genuinely she is looking more beautiful without filler. उर्फी को हमेशा से ही बहुत ट्रोल किया गया है उनके लुक्स और ड्रेसेस की वजह से, क्योंकि उनकी ड्रेसेस होती ही कुछ ऐसी थी। कपड़ों का काम होता है बॉडी को कवर करना, पर इनके कपड़े हमेशा हेडलाइन बन जाते थे। उर्फी एक ऐसी लड़की है जो सिलाई मशीन से ज्यादा अपने दिमाग से कपड़े डिजाइन करती है, जिससे दुनिया ने उन्हें ट्रोल किया, पर उन्होंने ट्रोल को ही अपना फैशन बना दिया। उर्फी जावेद एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनकी सोच छोटी और लड़ाइयाँ बड़ी, जिस वजह से उर्फी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी फैमिली ने उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया और अकेले ही वो यहाँ तक आई। उर्फी ने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई तो कर ली, पर हमेशा से उनका सपना था मीडिया में आने का, और उसी सपने ने दिल्ली के फुटपाथ से लेकर मुंबई के कैमरे तक का सफर तय करवाया। उसके बाद बहुत से टीवी सीरियल्स में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, पर उन्हें स्पॉटलाइट मिली जब उन्होंने 2021 में बिग बॉस OTT ज्वाइन किया, पर एक ही हफ्ते में वो शो छोड़ दिया। लेकिन उर्फी की ड्रेसेस ने TRP बढ़ा दी थी, और तब से लेकर अब तक उसने ड्रेस और फैशन को एक नया ही रूप दे दिया। कभी पेपर की ड्रेस तो कभी ग्लास का गाउन, कभी कभी तो रेजर और ब्लेड के भी आउटफिट, और इन्हीं सब से उनके हेटर्स और ट्रोलर्स बढ़ने लगे। उन्हें पागल लड़की कहकर ट्रोल किया जाता था, जिसके जवाब में उर्फी यही कहती थी, हाँ मैं पागल हूँ लेकिन ट्रेंड सेटर भी हूँ। उर्फी को जितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, वो उतनी फेमस होती जा रही थी। पर एक चीज अच्छी थी, जैसे जैसे वो फेमस हो रही थी, उनकी ड्रेसिंग सही में बढ़िया होने लग गई। वो ऐसी ऐसी ड्रेसेस डिजाइन खुद कर लेती हैं जो बाहर के बड़े बड़े डिजाइनर नहीं कर पाते। ट्रोलिंग के साथ ही बेइज्जती झेलते हुए भी आज उर्फी सिर्फ एक फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं, एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, जिसने 2024 में बॉलीवुड की मूवी लव और धोखा 2 में अपना डेब्यू किया। उसके बाद 2025 में करण जौहर के रियलिटी शो दी ट्रेटर्स इंडिया को ज्वाइन किया और उस शो की विनर बनकर बाहर आई। और इसके बाद जब उन्हें एयर इंडिया पावर क्रिएटर अवार्ड्स 2025 मिला, तो उन्होंने अपने ट्रोलर्स के लिए स्टेटमेंट कही कि मैं अपने ट्रोलर्स के आंसुओं से ड्रेस बनाना चाहती हूँ। उर्फी की ये लाइंस उनके ट्रोलर्स के लिए एक तगड़ा जवाब है। उर्फी ने दुनिया के अगेंस्ट जाकर, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये मुकाम हासिल किया है। उर्फी ने ओपनली अपने पेनफुल चाइल्डहुड के
बारे में बताया। फादर एब्यूजिव थे, घर में आजादी नहीं थी। उन्होंने घर छोड़ा, करियर बनाया और अपने टर्म्स पे जिंदगी जीती। वो मुस्लिम फैमिली से हैं, पर उन्होंने क्लियर बोला है कि वो स्पिरिचुअल पर्सन है, रिलीजियस नहीं। उन्होंने ये तक बताया कि वो भगवत गीता भी पढ़ती है। चलिए ये थी उनकी पुरानी बातें। अभी अपने फिलर रिमूव के प्रोसेस में जैसे उन्होंने अपनी हर चीज, अपना हर लुक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने रखा है, वो सही में काबिले तारीफ है। मोस्टली आजकल हर सेलिब्रिटी कभी ना कभी ऐसे ट्रीटमेंट या सर्जरी करवाता है, पर हमेशा उसे हाइड रखता है। पर यहाँ उर्फी ने बात को हाइड क्या रखना, उन्होंने अपना पूरा लुक पब्लिक के साथ शेयर किया, हर चीज बताते हुए। क्या उर्फी जावेद कंट्रोवर्शियल है? हाँ है। लाउड है? हाँ है, पर फेक नहीं है। वो स्टार्टिंग से अब तक रियल ही रही हैं, फिर चाहे वो अनोइंग ही क्यों ना लगे। वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ, एटीट्यूड के साथ सभी हेटर्स को जवाब देती आई हैं। और एक बार फिर उर्फी जावेद ने ये प्रूव किया कि वो सिर्फ फैशन क्वीन नहीं है, बल्कि फेयरलेस क्वीन भी है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उन्हें सुधारना और दुनिया को दिखाना सबको नहीं आता। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में? आप उर्फी के लवर हैं या हेटर? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।